नमस्कार। संस्कृत मंत्र सुधा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत मंत्र सुधा यूट्यूब चैनल में लगातार हम आपको श्लोकों के माध्यम से जीवन जीने के तरीके, पढ़ाई लिखाई के तरीके, स्टूडेंट्स के लिए श्लोक, ईश्वर उपासना के लिए श्लोक, सही पूजा, सही संध्या, सही आराधना, इससे संबंधित वीडियो मैं आप तक प्रेषित करता रहता हूँ। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने आपके साथ आया हूँ। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए, संवाद करना चाहिए इस पर। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि यदि आज की तिथि पर हमारे बच्चों से कह दिया जाए कि बच्चों आपको संस्कृत पढ़नी आती है, बच्चे कहेंगे नहीं, हमें संस्कृत पढ़नी तो आती नहीं है। बच्चों आपको संस्कृत के श्लोक आते हैं, तो बच्चे कहेंगे नहीं, नहीं आते। बच्चों से पूछेंगे कि भोजन मंत्र क्या है, आता है, बोला नहीं। बच्चों से पूछेंगे सरस्वती मंत्र क्या है, विद्या आरंभ करने से पूर्व कौन सा सरस्वती श्लोक पढ़ा जाता है माता का, क्या आपको आता है, बोलेंगे नहीं। मोटिवेशनल स्पीच या मोटिवेशनल जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाया, क्या श्रीमद् भागवत गीता पढ़नी आपको आती है, बोलेंगे नहीं। आएगी भी कैसे, क्योंकि इस समय जो वर्चस्व है, जो इस समय बोलबाला है, वो अंग्रेजी का है। अंग्रेजी का बोलबाला होने से हिंदी भाषा को भी तुच्छ समझे जाने लगा है। यानी कि अगर कोई हिंदी में बात करे और कोई इंग्लिश के 4 शब्द बोले, वो भी रटे रटाए, उसको समझा जाता है ज्ञानी। और कोई बच्चा, कोई व्यक्ति या कोई ऐसे व्यक्तित्व का धनी कि जो कुशल वक्ता हो, वो अगर हिंदी में अपनी बातचीत, अपना संवाद रखना चाहता है, तो कहते हैं नहीं, ये हिंदी में बोल रहा है। मैं तो आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आज हमने अपने बच्चों को अपनी संस्कृत भाषा से जब से दूर रखा है, तब से आप देखिए कि बच्चों के अंदर संस्कार पैदा नहीं हो रहे हैं। अच्छी शिक्षा मिल रही है बच्चों को, उसके बावजूद भी बच्चों में अच्छे संस्कारों का बीज प्रत्यारोपित नहीं हो पा रहा है। आज जितने भी बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, कोई 97 ला रहा है, कोई 98% ला रहा है, कोई 99% ला रहा है। अगर उन बच्चों को कहा जाए कि स्टेज में आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है और फ्लो इंग्लिश में आप बात करेंगे, इंग्लिश में संवाद करेंगे, इंग्लिश में अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, तो वो बच्चा कदापि नहीं कर पाएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि उन्होंने उस थ्योरी को रटा हुआ है, और रटी हुई चीज़ ज़्यादा समय तक आप उसका व्याख्यान नहीं कर सकते। आप उतने का ही व्याख्यान करेंगे जितना उस भाषा में बच्चे ने याद किया हो, या किसी व्यक्ति ने भी याद किया हो, या किसी पढ़ने वाले ने याद किया हो। एक अच्छा वक्ता नहीं हो पा रहा है कोई बच्चा। अगर आज हम बच्चों को देखते हैं प्रायः कि अचानक किसी बच्चे को कह दिया कि जाओ बेटा स्टेज में जाओ, या प्रार्थना सभा में कह दिया जाइए स्टेज में अपने विचार व्यक्त करो, तो वो घबरा जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि बच्चे को रटने की आदत हो गई है, और इस रटने की आदत को आप बच्चों से छुड़ा सकते हैं। कैसे छुड़ाएंगे, और इसके लिए ज़रूरी क्या है? छुड़ाएंगे इस तरह, क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं ना, तो उनको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं है, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, प्रत्येक वर्ड, प्रत्येक शब्द का उनको अर्थ नहीं आता, इसीलिए वह बच्चा रटता है। और रटंति विद्या फलंति नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रटना नहीं चाहिए, कुछ चीज़ें तो रटकर ही याद होती है, लेकिन कुछ चीज़ें बच्चे रटते हैं जो बहुत गलत है। हमारी संस्कृत भाषा क्या सिखाती है, संस्कृत के श्लोक क्या सिखाते हैं? संस्कृत के श्लोकों में यही विद्यमान है कि शब्द रूप और धातु रूप एक साथ चलते रहते हैं।
शब्द रूप एक साथ चलते हैं, धातु रूप एक साथ चलते हैं, तो जिससे उनकी व्याकरण में गड़बड़ी होने के, गलतियां होने के चांस बहुत कम रह जाते हैं। क्योंकि सबसे शुद्ध व्याकरण जो है पूरे विश्व में विख्यात, वो संस्कृत व्याकरण है और सभी भाषाओं की जननी है। सभी भाषाएं संस्कृत से ही पैदा हुई हैं। सभी भाषाओं की माता संस्कृत है। ये सभी भारतीयों को समझना चाहिए। आज हमारे देश की संस्कृत को पर अगर सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रही है तो वह देश जर्मनी है। जर्मनी में संस्कृत भाषा पर सबसे ज़्यादा खोज हो रही है। बताओ, हमारे भारत में संस्कृत भाषा बच्चों को पढ़ने नहीं आती, ना बच्चा पढ़ना चाहता है। और जर्मन जो कि दूसरा देश है, वहाँ संस्कृत भाषा पर रिसर्च हो रही है, खोज हो रही है। क्योंकि आपको मालूम है कि विज्ञान के लिए सबसे उपयुक्त भाषा, कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा संस्कृत कहा गया है। और आने वाले कुछ दशक में संस्कृत भाषा ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम होगी। बस इस पर खोज चल रही है, रिसर्च चल रही है, इस पर काम चल रहा है। बस जिस दिन इसका रिजल्ट आ गया उस दिन आपको संस्कृत कंप्यूटर की भाषा दिखाई देगी। क्योंकि इसमें शब्द कम हैं, लेकिन जो उसकी व्याख्या है वो बड़ा विस्तार है। उसकी व्याख्या का विस्तार बहुत ज़्यादा है। इसलिए संस्कृत भाषा को आप कभी कम मत समझिए। आप अपनी भाषा पर आपको गर्व होना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी में एक अच्छा पढ़ा लिखा, जिसने बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ा हो, वो अगर कहीं पर अपने विचार व्यक्त करता है तो उसके विचार एक तरफा नहीं होते। उसका जो विवरण होता है, व्याख्यान होता है, वो एक तरफा नहीं होता। उसका व्याख्यान कई विषयों से इंटरलिंक होता है। कई विषयों से वह पढ़ने वाला संबंध स्थापित करते हुए अपना व्याख्यान प्रस्तुत करता है। ये वही कर सकता है जिसने बहुत अच्छे तरीके से हिंदी को पढ़ा हो। किसी भी भाषा को सीखना बुरा नहीं है। मैं ये बिल्कुल कदापि नहीं कहूँगा कि अंग्रेजी नहीं सीखनी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजी भी सीखनी है, लेकिन आपको अंग्रेजी नहीं आती है, इस बात पर आपको बिल्कुल भी सरदर्द नहीं करना है। आपको बिल्कुल भी दिमाग खराब नहीं करना है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं कुछ नहीं हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन आप हिंदी के अच्छे जानकार हैं। आप अपनी भाषा में बात करो, इसमें किसी भी प्रकार की कोई शर्म नहीं है। संस्कृत देखिए आप, अगर बच्चा संस्कृत नहीं बोल पा रहा है कोई बात नहीं, लीव इट, रहने दो, लेकिन कम से कम उसे संस्कृत का ज्ञान तो हो। उसे ये तो पता चले कि संस्कृत वास्तव में है क्या, संस्कृत क्या काम आ सकती है। प्रातः काल से लेकर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर और रात्रि के बिस्तर में सोने तक हमारे पास संस्कृत के मंत्र लिखे हुए हैं, हमारे ग्रंथों में लिखे हुए, हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं। हमारे ग्रंथ हमें, वो तो बाद में इन अंग्रेजों ने आकर के जब लूट की भारत में ना, तो इस लूट में हमारे बहुत सारे ग्रंथों पर भी उनकी छेड़छाड़ हुई है। उन्होंने इसका भाष्य अपने हिसाब से कर दिया, यानी कि जो उस मूल ग्रंथ में लिखा हुआ है वह उसका अर्थ नहीं है। वो बुकें ही नहीं है हमारे पास, वो पुस्तकें ही नहीं है जो मूल हैं। हमारे शास्त्र जो मूल हैं वो हमारे पास नहीं है। वो हमसे लूट करके ले जा चुके हैं। लूट हुई है, शास्त्रों पर भी छेड़खानी हुई है, हमारे ग्रंथों पर फेरबदल किया गया है। नहीं तो संस्कृत की व्याकरण और संस्कृत की भाषा बराबर इस विश्व में कोई भी शुद्ध भाषा है ही नहीं। दूसरी कोई भाषा ऐसी हो नहीं सकती जो संस्कृत का मुकाबला कर दे। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए, हमें फक्र महसूस होना चाहिए अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृत पर, अपनी सभ्यता पर। और हम दिनों दिन अपनी संस्कृत भाषा को भूलते जा रहे हैं। एक काम चलाऊ बना दिया है संस्कृत को। संस्कृत को किसी भी तरह कंपलसरी नहीं किया गया है स्कूलों में। मैं तो कहना चाहूँगा कि हमारी सरकारों को निवेदन करना चाहूँगा मैं कि संस्कृत को बिल्कुल कंपलसरी बना दिया जाए क्लास 12th तक। हिंदी को भी कंपलसरी बना दिया जाए और अंग्रेजी तो है ही। तो बच्चा जब तीनों भाषाएं सीखेगा तो वह त्रिभाषा कहलाएगी, 3 भाषाएं कहलाएगी। अब
पेरेंट्स अपने बच्चे को मारते, तुझे इंग्लिश नहीं आती, इतना मारूंगा, पिटाई करूंगा तेरी। उस बच्चे को देख कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, उस ग्रुप को देखो वहां पर कितनी अच्छी बातचीत चल रही है। किसी का वीडियो देखा, बच्चे को बोला देखो कितना अच्छा, तू क्यों नहीं बोलता। इस तरह से बच्चों को मत डांटिए। मान्यवर कोई अगर मेरा वीडियो देख रहा हो तो बच्चों को मत डांटिए। आप अगर किसी अंग्रेज से पूछिए जरा हिंदी भाषा में बात करें, उनके बच्चे को हिंदी सिखाओ, वह उतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल सकता सीखने के बावजूद भी जितनी अच्छी हिंदी हम बोल लेते हैं। तो इसीलिए हिंदी और संस्कृत ये दोनों भी सीखने हैं और तकनीकी के लिए भी इंग्लिश सीखनी है। जो आज वर्तमान में रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको अंग्रेजी भी आनी चाहिए। किसी भी भाषा को सीखना बुरा नहीं है, लेकिन उस भाषा के संबंध में ये कहना बुरा है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं कुछ नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। आप भारतीय हैं मान्यवर, आप लोग भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। हमें भारतीय होने पर गर्व है, हमें भारतीय होने पर फक्र महसूस होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती तो हम बिल्कुल नील बटे सन्नाटा हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है कि अपने बच्चों को बिल्कुल भी इस तरह से मत धमकाइए कि तुम्हें हिंदी आती है तो कुछ नहीं है, जबकि आपका बच्चा हिंदी में बहुत अच्छा बोल रहा होगा, बहुत अच्छी स्पीच दे रहा होगा, बहुत अच्छे थॉट दे रहा होगा, बहुत अच्छे सेंटेंस को कोट करके लिख रहा होगा, उसे व्याकरण में 80% व्याकरण आती है। अब उसको केवल अंग्रेजी के लिए थोड़ा सा सीखना है, क्योंकि सबसे कम शब्द जिस भाषा में है वो अंग्रेजी है, सबसे कम शब्दावली है। अच्छा बताइए जरा सन का पर्यायवाची बता दीजिए। हिंदी में सूर्यकर, सूर्य, दिनकर, रविकर, भास्कर, रवैये, यानी कि हिंदी में, संस्कृत में आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे सन के, सूर्य के, लेकिन अंग्रेजी में एक शब्द है। मून माने चंद्रमा होता है, बस मून मूनी है, दूसरा कोई पर्यायवाची नहीं है। अंकल शब्द है, एक चाचा कहते हैं अंकल को, ताऊ भी अंकल, फूफा भी अंकल, मौसा भी अंकल, सब लोग अंकल हो गए। ताई अंकल, मौसी ताई जो है आंटी है, मौसी भी आंटी है। चचेरी जो बहन के कोई रिलेटिव है वो भी आंटी हो गई। जो भी हमें दिखे जिसके बारे में हम जानते नहीं वो आंटी हो गई। लेकिन हमारे यहाँ हर सामने रिश्ते बने हुए हमारी भाषा में। तो इसलिए अपनी भाषा की कद्र करो, अपनी भाषा को मानो कि इससे बढ़कर दुनिया में कोई भाषा है नहीं। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है, सभी लोगों से, कि अपने बच्चों को प्रातःकालीन से लेकर के और रात्रि विश्राम करने तक संस्कृत के श्लोकों को सिखाइए, उनका गायन सिखाइए। अगर आपको हेल्प लेनी है तो आप YouTube का सहारा लीजिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह से लेकर के और रात्रि तक जितनी भी दिनचर्या हमारी होती है उस समय का हर श्लोक में आपको भेजता रहूँ। इसलिए मैंने मंत्र सुधा YouTube चैनल बनाया, संस्कृत मंत्र सुधा करके मेरा चैनल है, आप उसको ज़रूर देखते रहें। मैं कोशिश करूँगा कि हर प्रकार की वीडियो आप तक प्रेषित करता रहूं। तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बस हिंदी संस्कृत का सम्मान करें, साथ ही साथ अंग्रेजी को भी उतनी ही प्राथमिकता दें, लेकिन अपनी मातृभाषा हिंदी और देव भाषा संस्कृत को बिल्कुल पूजनीय समझें। ये मेरी आपसे विनती है। इसी अपेक्षा के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद,